हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग ये HD यादव बुक से डिस्काउंट चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें शेष क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आज हम कंप्लीट करके डिस्काउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 117 नंबर, ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर है क्वेश्चन। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये अंकित करता है। अच्छा, तो अंकित का मतलब ये मार्क्स प्राइस, उसका जो अंकित मूल्य है 60 रुपये अंकित करता है। फिर क्या कहा, उसे 15% छूट पर बेच देता है। यानी इसी को वो 15% छूट पर, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है बताएंगे। 3/20 होता है। 20 की चीज़ें थी, 20 में 3 का वो डिस्काउंट दे दिया तो 17 कितना हुआ 20। अच्छा, इस पे हम क्या निकाल देंगे, छूट निकाल देंगे 15%, तो कितना होगा 17/20 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60। 20 तिहाई कितना होगा 60 और 17 त्रिक का 51 रुपये को वो क्या कर दिया, बेच दिया। या 60 वाली चीज़ डिस्काउंट देने के बाद वो कितने की पड़ेगी, 51 रुपये के। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो बाद में 3 रुपये का उपहार भी दे दिया। तो 3 रुपये का उपहार देगा तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब भाई आप क्या छूट देने के बाद 51 रुपये का पड़ रहा है, तो जो दुकानदार था कहा 3 रुपये का और भी तुम क्या मुफ्त में दे दिया अपने से। ठीक है। तो कितने की पड़ी वस्तु, 48 रुपये का। अर्थात उसका सेल प्राइस अब कितने का पड़ा, बताओ कितने का पड़ा है, 48 रुपये का। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है, कह रहा इसके बावजूद यदि उसे 20% लाभ प्राप्त हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। इसके बाद यानी वो सेल प्राइस कितने की पड़ी, 48 रुपये का। फिर कह रहा है इसके बावजूद वह 20% का उसे लाभ होता है। तो चलिए लाभ होता है तो हम इसको देखेंगे। तो 20% का जब लाभ हो रहा है, 20% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। देखिए 5 की चीज़ें थी, 5 में एक लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/5। आप लोग बताओ लाभ व हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर लाभ होगा या तो क्या होगी, हानि। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सीपी है और ये क्या है, एसपी। सीपी कितना है, 5 है और लाभ या हानि होने के बाद, लाभ होने के बाद कितना हो गया 6। ठीक है। यानी 5 रुपये क्या था क्रय मूल्य, उसको एक लाभ मिला तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 1 6। तभी तो देखो 5 रुपये का खरीदा मान लो तो वो कितने का, 6 का बेचा तो उसे 1 रुपये का लाभ हुआ। तो इससे हमसे नहीं मतलब। तो देखो यहाँ पर एसपी है, यहाँ पर एसपी, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ से देखेंगे 48 को करने के लिए कितना इसमें करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई, 8 छंग 48 अर्थात 1 यूनिट का मान 8 है। तो इसमें भी कर देंगे हम 8 का मल्टीप्लाई, 8 पंचे 40। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपये। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप वैसे भी कर सकते थे, 6 बराबर 48, 1 यूनिट का मान 8 आएगा, वैसे ही उस 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 40 रुपये आपका आंसर आ गया। जो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक दुकानदार एक घड़ी बेचने पर उस पर 5% छूट देता है। ठीक है। कह रहा यदि वह उस पर 6% छूट दे दे तो उसे पहले से 1506 कम का लाभ मिलेगा। तद अनुसार उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां पर 1506 लिखा हुआ है, जहां पर 1506 लिखा है उसको आप कट करके वहां पे 15 अकेले लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, 15 अकेले। ठीक है। तो 1506 जो लिखा है वो मिसप्रिंट हो गया है, नहीं क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ से देखो 5% का छूट देकर, ना देकर वो कितने का देता बताओ, वो 6% का दे, अर्थात ये 5% पे ना देकर वो 6% पे दे, तो वो कह रहा है कि उसे कितने का कम लाभ होता है, 15 रुपये का। हमने आपको बताया 1506 नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए कितने % का उसे कम लाभ हो रहा है, 1। तो 1 बराबर कितना दिया हुआ, 15, वहाँ पे 15 कर लीजिएगा। ठीक है। जहाँ 1506 है। अब देखिए 1% का मान इतना है तो 100% यानी 100% का मान कितना हो जाएगा बताओ, 1500 रुपये। ठीक है। आपका 100% का मान कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आसान था, सी ऑप्शन है। ठीक है। आप उसको बना लीजिएगा, नहीं आप परेशान होंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
119 नंबर क्या कह रहा है, देखिए क्या है 119 नंबर। कह रहा है कि एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर पुस्तक को वह यानी 10% छूट पर एक पुस्तक बेचकर वह 15% का लाभ कमाता है। अच्छा, तो यहाँ से देखिए सीपी और एमपी यानी मार्क्स प्राइस कितना होगा। 10% छूट देगा तो वो कितने का खरीदा, 90 का। और वो देखिए अब लाभ या हानि किस पे होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सीपी पर होता है, ठीक है। तो वो कह रहा 15% का उसे लाभ अर्जित करता है, 15% का लाभ अर्जित करेगा अर्थात उसका मार्क्स प्राइस कितना हो जाए 115, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा। लागत मूल्य और किसका, मुद्रित मूल्य, यानी ये मुद्रित मूल्य है अंकित मूल्य, इसका रेशियो कितना होगा। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो इसको 5 से डिवाइड करेंगे 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीपी और अनुपात एमपी मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा, 18 अनुपात कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आप ऐसे भी लगा सकते थे, सीपी, एसपी और मार्क्स प्राइस। देखिए वो क्या कह रहा है, 10% का छूट देता है, तो 10% का छूट देगा तो 10 से कितना हो जाएगा 9, 1/10 होता, 10 में 1 का छूट दे दिया तो 9। ये आपको मैं पहले ही करा के आया हूँ, ठीक है। अब कह रहा 15% का लाभ, 15% फ्रैक्शन होता 3/20, तो 20 से कितना हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, तो 20 3 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। थोड़ा इससे आपको लंबा हो जाएगा बस। और देखिए 2 नवैया कितना होता है, 20 नवैया 180 होगा, 9 त्रिक 27 के साथ हो जाएगा। उसके बाद 2 बचा 9 दूना 18, 2 कितना हो जाएगा 20। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, हो गया ना। ये आपको समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि लागत मूल्य और उसका अंकित मूल्य। तो लागत मूल्य हमारा ये है और अंकित मूल्य ये है, तो सीपी रेशियो यानी हम कहेंगे एमपी मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा 180 रेशियो कितना 230। इसको हम कट कर लेंगे 0 से 0, तो 18 रेशियो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 23। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए इसको। एक 120 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले तो उस छूट को 15% तक बढ़ाए जाने पर प्रकाशक को कितना लाभ मिलेगा। अच्छा, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले, तो अच्छा यहाँ से देखिए ये सीपी है और ये क्या हमारा है, ये स्पेशल प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 10% छूट देकर खरीदेगा तो अर्थात उसको 90 का पड़ा। अब वो कह रहा है कि पुस्तक को छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले, तो 20 यानी सॉरी यहाँ पे 20% लाभ मिलेगा, तो यानी यह मार्क्स प्राइस होगा, तो कितना हो जाएगा 120। आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं आपको बता दूं लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे वो लाभ, बेचने की बात नहीं कहा है दोस्तों, लाभ का है, तो ये कितना हो जाएगा, अधिक लाभ पर बेचेगा अर्थात क्या हो जाएगा मार्क्स प्राइस। अब देखिए फिर अब क्या होगा, कह रहा है कि लागत मूल्य यानी सॉरी यहाँ कह रहा तो उस छूट को 15% तक बढ़ाए जाने पर, तो यानी इसी को, तो छूट किस पे मिलती है हमको, मार्क्स प्राइस पे मिलती है, तो इसको 20% यानी 15% तक बढ़ाए जाने पर प्रकाशक को कितना लाभ मिलेगा। तो इस पर हम 15% का डिस्काउंट निकालेंगे, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20 होता है। 3 में 20 का डिस्काउंट दे दिया अर्थात 20 में 3 का, तो कितना बचेगा 17/20 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम छूट निकालेंगे, 17 कितना हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई कितना 120 निकालेंगे, तो यह कितना हो जाएगा 6 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 क्या आया हमारा, ये 102 क्या आया है, ये एसपी आया है सेल प्राइस, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि सीपी 90 हो गया, मार्क्स प्राइस 120 हो गया और एसपी कितना 102। अब बताइए वो क्वेश्चन में कहा है कि उसको कितना लाभ मिलेगा, तो बताओ कितना लाभ मिलेगा। तो लाभ और हानि किस पे मिलता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो यानी देखो सीपी है 90 और एसपी है 102, 100 कितना है 2, तो यहाँ से हम डिफरेंस लेंगे दोस्तों, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बताएंगे,
एक यानी 12 का, कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 का, तो 12 का डिफरेंस किस पे लेंगे हम, क्रय मूल्य पे। तो 12 बटे कितना हो जाएगा 90 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12 और 4 दहम्मा कितना हो जाएगा 40 और बटे कितना 3। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 13 सही 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा सचिन ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी। ठीक है, तो सूचीबद्ध मूल्य पर, ठीक है, सूचीबद्ध क्या है, इसका मतलब वो मार्क्स प्राइस की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो हम मार्क्स प्राइस कितना मान लेंगे 100, कितना है 100 मान लेंगे। तो वो कह रहा है कि 30% छूट पर, इस पर हम 30% छूट निकालेंगे तो ये हमारा 70, तो ये हमारा क्या है सीपी है। ठीक है, यानी 100 वाली चीज़ को 30% छूट पर खरीदा तो कितने का पड़ा उसे क्रय मूल्य 70 का। ठीक है, उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। यानी ये जो खरीदा था 100 वाली चीज़ को 70 का खरीदा था, इसी 70 को वो कह रहा है 40% लाभ पर बेच देता है। इसी 70 रुपये वाली चीज़ को 40% लाभ पर बेच देता है। तो इसका हम निकाल लेंगे तो 40% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है 2/5 होता है। 5 था, 5 में 2 का लाभ हो रहा है तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे कितना हो गया 5। ठीक है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा, ये सीपी। तो 5 बराबर कितना है यानी 70 है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 14, 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98, तो 98 हो गया। तो यानी ये वाली चीज़ वो कितने का बेच दिया 98 रुपये का, कितने का 98 का बेच दिया। तो ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से आप लोग क्या समझेंगे कि 70 रुपया वो 30% डिस्काउंट पर इसको खरीदा था 70 रुपये का, और इस 70 वाली चीज़ को वो 40% लाभ पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य कितने का पड़ गया 98 रुपये का। ठीक है, तो अब कह रहा कि तद अनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर, यानी ये सूचीबद्ध है तो इसके आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब वो कह रहा है कि इस पर ना बेचो, इस पर मत बेचो, कहाँ पर बेचो सूचीबद्ध मूल्य पर। तो सूचीबद्ध मूल्य हमारा कितना 100, इस पर से हम इस पे बेचेंगे तो 100 वाली चीज़ अगर देखोगे तो यहाँ पे इसको बेचोगे 100 वाली चीज़ ये 98 को बेच रहे हो तो कितने रुपए की हानि हो रही है 2 रुपए का। हो रही है कि नहीं हानि हो रही है, हाँ हो रही है। क्यों, 100 वाली चीज़ आप 98 को बेचे तो कितना हुआ 2 रुपए का हानि। सूचीबद्ध मूल्य पर कहा तो अंतर हम किस पे लेंगे, इस पे लेंगे एमपी पे। तो 2 बटे कितना हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज लाने के लिए चेंज कर देंगे, 100 से 100 क्या कट गया तो कितना आ गया 2%। ठीक है, नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में है ये देखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए क्या है, एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, यानी मार्क्स प्राइस जो है उसका कितना है 12,000 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ छूट देने के बाद वह उसे 10,500 रुपये में बेच दिया, यानी वो बेचा कितने में 10,500 रुपये में बेच देता है। ठीक है, अच्छा 12,000 वाली चीज़ को वो इतने में बेच दे रहा तो उसे कितने का हानि हो रही है बताइए 1500 का, कितने का 1500 का। तो वो कह रहा कि कितने परसेंट छूट की दर, यानी छूट की दर का है तो छूट किस पे मिलता है मार्क्स प्राइस पे मिलता है, तो इसका अंतर हम किस पे लेंगे एमपी पे। तो 1500 बटे कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना 100। यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, तो यहाँ से अब हम देखेंगे क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, 50। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 50 बटे कितना आया 4। ठीक है, और इसको हम और भी आसान कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे देखिए 2 दूना
4 हो गया, 2 से कट कर दिए, कितना हो गया 25। तो अब इसको 25/2 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%, 12.5% क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट होगा, नोट कर लीजिए। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का, यानी निर्धारित मूल्य, तो जो निर्धारित मूल्य है वो कितना है देखेंगे। निर्धारित मूल्य हम मान लेते हैं कितना है 100 है। ठीक है, कितना है 100 रुपये है निर्धारित मूल्य। वो कह रहा कि निर्धारित मूल्य पर यानी का 64%, इसका हम 64% निकालेंगे दोस्तों तो ये कितना होगा 64 ही होगा। तो ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है। ठीक है, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है, अर्थात हम इसका 64% निकालेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा सीपी बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या का तद अनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद इस पे 12% का छूट देगा। अगर आप 12% छूट देकर निकालेंगे तो वो कितने में बेचेगा 88 का, कितने का बेचेगा 88 रुपये में। उसके बाद फिर कह रहा छूट देने पर उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत जो निकलता है दोस्तों हमेशा किस पे निकलता है क्रय मूल्य पर निकलता है। तो यहाँ से देखेंगे 64 वाली चीज़ को वो 88 में बेच रहा है तो देखेंगे कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है, बताइए कितना हो रहा है 24 रुपये का। ठीक है, 24 रुपये का 24 का डिफरेंस किस पे लेंगे क्रय मूल्य पे, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना 100, तो देखिए 8 तरीक का कितना हो जाएगा 24, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 25 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 तरीक का 75 हो जाएगा, और बटे नीचे कितना हो जाएगा 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 37.5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी ऑप्शन में है, हाँ फर्स्ट ही ऑप्शन में आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 124 नंबर, कह रहा एक दुकानदार एक पुस्तक को उनके मुद्रित मूल्य पर 10% के छूट देने पर 12% का लाभ प्राप्त करता है। तो कह रहा है कि तद अनुसार उस पुस्तक के लागत मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना होगा। चलिए यहाँ से मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, ध्यान से समझेंगे। सीपी जो है हमारा कितना हो जाएगा 10% छूट पर, तो यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब वो 10 यानी 12% लाभ हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा मार्क्स प्राइज होगा। ठीक है, तो यानी ये कितना होगा 112, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 112। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। तो ये सीपी है और ये एमपी है, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 56, और 2 से डिवाइड कर देंगे 45। इसके बाद ये रेशियो तो बनेगा नहीं, तो 45 रेशियो क्या हो जाएगा 56। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट होगा। ठीक है, 45 अनुपात कितना हो जाएगा 56, 124 का कौन सा होगा फर्स्ट ऑप्शन, तो आपका राइट हो गया। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ जो मैं आपको शुरुआती दौर से ही पढ़ाता आ रहा हूँ कि उस पर कोई भी सवाल आपका होगा लग जाएगा। वो क्या है सीपी है, एसपी है और एमपी है। ठीक है, 10% छूट पर क्या होता है देता है, तो 10% छूट अर्थात 10% फ्रैक्शन 1 बटे कितना होता है 10 होता है। 10 में 1 का छूट दे दिया 9 बचा, यानी 10 वाली चीज़ को 1 छूट दिया तो कितना हुआ 9। छूट हमेशा एमपी पे मिलता है इसलिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, लाभ जो होता है हमेशा किस पे क्रय मूल्य पे होता है। आइए यहाँ से देखिए, तो क्रय मूल्य क्या है उसका लाभ कितना हो रहा है, देखिए क्वेश्चन में 12% लाभ हो रहा है। तो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/25 होता है। तो 25 वाली चीज़ वो 3 का लाभ हो रहा है, 25 से कितने के बेचेगा 28, 25 3 कितना हो जाएगा 28 को वो बेच दिया। ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन में क्या कहा है
कि क्रय मूल्य और किसका निर्धारित मूल्य यानी अंकित मूल्य का रेशियो हमें बताना है। तो इस वाले का तो पूछा नहीं है हमसे, इसका जब पूछा नहीं तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 9 ये कितना होगा 225 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका 28 दहामा कितना हो जाएगा 280 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, अपन 5 चौक 20 और 50 कितना हो जाएगा 25। उसके बाद इसको आप कट करेंगे तो 5 से कट के 50 25 हो जाएगा, 3 5 6 30। तो यहाँ से ये देख रहे हैं CP और MP, अर्थात आप कह सकते हैं कि CP रेशियो क्या MP यानी अंकित मूल्य बराबर कितना 45 रेशियो कितना हो गया 56 रुपये यानी 56। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं। ये ऐसा मेथड है कि आप कोई भी सवाल को लगाएंगे लग जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये बेस्ट भी है, आपको मैं बता के आया हूँ स्टार्टिंग से ही, ये कोई नया नहीं है। चलिए 125 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% लाभ मिले, ठीक है। अच्छा, अंकित करता है अर्थात हम मान ले रहे CP और MP मार्क्स प्राइस, ठीक है। मान ले रहे CP कितना है 100 है और वो कह रहा है कि उसे 25% का लाभ मिले। तो 25% का लाभ कब मिलेगा बताओ, लाभ उसे कब मिलेगा, मतलब कि वो IMP पे बेचेगा तभी तो वो 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब क्या करा, कुछ छूट देने के बाद इसी वस्तु पर MP वाली चीज़ पर ही वो कुछ छूट देने के बाद इस पर जब डिस्काउंट देता है, पता नहीं कितना डिस्काउंट देता है भाई, हमें क्या पता। तो डिस्काउंट देने के बाद वो कह रहा उसका लाभ घटकर 12.5% रह गया, अर्थात लाभ घटकर, तो लाभ और हानि किस पे होता है, इस पे होता है। तो 12.5% घट गया। तो यहाँ से देखेंगे तो उसका SP कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे SP उसका कितना हो जाएगा 112.5, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डिस्काउंट उसका कितना था, कुछ दिया डिस्काउंट देने के बाद उसका लाभ घटकर कितना हो गया 12.5%। ये 100 में 112 जोड़ेंगे तो वो 125 था, तो उसमें कुछ डिस्काउंट दिया तो वो वस्तु कितने की पड़ गई बताइए, 112.5 यही तो होगा ना, उसका जो वस्तु होगा इतने की पड़ी। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह छूट दर ज्ञात करिए। तो छूट किस पे मिलता है, इस पे मिलता है। बताओ, ये CP 100 है या मार्क्स प्राइस 125 है और सेल प्राइस कितना है 112.5 है, ठीक है। तो हम छूट इस पे लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये कितने का डिफरेंस है, कितने का है 125 और यहाँ पे 112.25, तो यानी 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.5। ये क्या होगा डिफरेंस, किस पे लेंगे हम मार्क्स प्राइस पे। तो यहाँ पे देखेंगे 12.5 अपॉन कितना हो जाएगा 125 और दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 125 से 125 क्या हो गया, कट गया और 10 से 10 ये कट गया तो कितना बचा 10%। हमारा डिस्काउंट कितना निकल के आ गया 10%, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है, लिख लीजिए। आपको यही डाउट हो रहा होगा कि ये कहाँ से 112.5 है, इसी पर वो कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो घट कर लाभ उसका कितना हो गया 112.5। ये अज्ञात है तो इसको हम इसके रेशियो से थोड़ा देख लेंगे कि घटा तो कितना हुआ 112.5। इसमें आप घटाना नहीं कि 100 में से घटा दो तो दिक्कत हो जाएगी, सवाल नहीं आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक 126 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा एक व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, ठीक है। 40% के छूट देने के बाद वह उसे कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ की प्रतिशत होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये CP होगा, ये क्या होगा हमारा मार्क्स प्राइस। ध्यान से देखिएगा,
40% छूट देता था 100 में, यानी वो निकालेगा तो कितने के पड़ेगी वस्तु 40 यानी 60 का। अब फिर 30% की हानि होती तो 100 में से 3 को घटा देंगे, हानि कितने की होगी 70 की। ठीक है कि कह रहा है कि लाभ प्रतिशत यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए। अंकित मूल्य का मतलब क्या है, इसी पर बेचा जाए भाई, ये वस्तु जो है इसी पर बेच दे, अंकित मूल्य पर ही बेच दे। तो देखो 60 वाली चीज इसी पर वो बेच देगा, अर्थात 60 रुपए अंकित मूल्य था, वो 70 का बेच रहा है। ये 60 वाली चीज को 70 का बेच रहा है तो कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है 10 का। तो लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो 10 बटे कितना हो जाएगा 60, 10 बटे 60 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1/6 को हम भाग करेंगे तो 16 सही 2/3% हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों आंसर। किस ऑप्शन में होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्या है। करा एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% छूट के बराबर है। चलिए एक वस्तु पर हम मान ले रहे दो वस्तु है, एक ए है, ए पर कितना परसेंट छूट दे रहा है 20% का। ठीक है, और दूसरी पे कितना दे रहा है, बी वाले पे कितना दे रहा है 25% का छूट। तो यहाँ पे 25% का छूट दे दिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों छूट क्या है बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य का है। चलिए यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और 5 से कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए बी का मान कितना आ गया 4 आ गया और ए का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 5 अनुपाते कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 5 अनुपाते 4। अब क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन में ये कहा है हमसे कि उसका लागत मूल्य कितना हो सकता है। तो बताइए ए का 5 है, बी का कितना 4, तो इसमें हम एक एक जीरो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर दो दो जीरो लगाओ सब में लगाओ, 3 लगाना 3 लगाओ इसमें 3 लगाओ इसमें, क्योंकि कटने के बाद फिर वही रेशियो बन जाएगा। तो देखो 50 और 40 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट होगा, नोट कर लीजिए। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, यानी मार्क्स प्राइस जो है वो कितना है 800 है। वो कह रहा है कि उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। मौसम समाप्त होने के बाद वो 736 रुपये का बेचने की कोशिश करता है, अर्थात 800 रुपये का उसका मार्क्स प्राइस था। कहा वर्षा हो जाए या मौसम समाप्त हो जाए तो उसको मैं कितने बेच दूंगा 736 का। तो कह रहा है कि उसे कितने परसेंट का क्या है, उसे कितने परसेंट का प्रस्ताव यानी छूट क्या होगी, कितनी होगी, वो जब बेचेगा तो कितना परसेंट छूट देकर बेचेगा। तो यहाँ से देखिए 800 वाली चीज़ इतने में बेच रहा है तो उसे आप कितना परसेंट लाभ हो रहा है देखेंगे। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64। ठीक है, ये हुआ 64 का। तो 64 का डिफरेंस किस पे लेंगे, एमपी पे। एमपी जो होता है वो क्या होता है, इसी पर हमें डिस्काउंट मिलता है। तो 64 बटे कितना हो जाएगा 800। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8%। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 8% हमारा आंसर निकल के आ गया। वो भी किस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में है बताइए, सी ऑप्शन में है भाई, सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक दुकानदार ने 1800 वस्तु, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा कि एक दुकानदार है, वस्तु को कितना रुपए अंकित करता है 1800 रुपये। ठीक है, 10% की छूट पर बेची जाए। अच्छा, तो यह 10% छूट पर बेच रहा था, इसका मतलब ये हम मान लेते हैं एमपी है और ये क्या हमारा है एसपी। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 बटे कितना होता है 10। 10 वाली चीज़ को एक छूट दे दिया तो कितने का पड़ा 9 का, तो 10 वाली चीज़ को वो 9 में बेच दिया। ठीक है, अब जब कि क्वेश्चन में कहा एक दुकानदार ने 1800 रुपये की वस्तु
छूट देने के बाद छूट पर बेच दी, तो बेच दी तो ये हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया, 1800 दिया है क्वेश्चन में। चलिए तो इसको हम भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 200। जब 1 यूनिट का मान 200 हो गया, इस 200 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 हमें क्या प्राप्त हो गया, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य हमें पता चल गया कितना है हमारा 2000। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अभिलाभ प्राप्त किया, यानी छूट बेची, छूट पर बेच दिया और उसे 200 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा ये बताओ कि इसका विक्रय मूल्य कितना था, ये एमपी आ गया हमारा कितना, एमपी आ गया 2000। और यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा एसपी कितना था, एसपी हमारा कितना था भाई 1800 था कि नहीं था, 1800 था ना, एसपी कितना था 1800 था। अब ये बताओ सीपी उसका कितना होगा, सीपी उसका कितना होगा, अगर तब उसे क्या हो जाए 200 का लाभ हो, यानी वो सीपी क्या होगा आप ही बताएंगे, सीपी क्या हो सकता है बताओ जिससे उसे 200 रुपये का लाभ। इसका मतलब सीपी क्या होगा, उसका सीपी जो होगा 1600। ठीक है, 1600 रुपये का खरीदेगा, 1800 में बेचेगा, उसे 200 रुपये का लाभ होगा। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मतलब सीपी उसका 1600 था, 1600 की चीज़ को 1800 में बेच दिया, उसे 200 रुपये का लाभ हो रहा है ना। क्वेश्चन में देख लीजिए 200 रुपये से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा यदि वह उस पर छूट ना दे तो उसका अभिलाभ प्राप्त होगा। यदि उस पर छूट ना दे तो आप ही बताइए छूट किस पे मिलती है, छूट तो हमेशा डिस्काउंट पर मिलता है, यानी डिस्काउंट का मतलब किस पे, या मार्क्स प्राइस पे मिलता है। तो छूट इस पे ना दे तो 1600 वाली चीज़ यानी 2000 है और ये 1600 छूट नहीं देगा, उसे कितने का लाभ होगा, तो बताएंगे 400 रुपये का। कितने का, 400 रुपये का। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिलाभ कितना होगा 400, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा। ध्यान से समझना, इसका मतलब उसका मार्क्स प्राइस कितना था दोस्तों, 100 रुपीज़ था। अब वो 20% छूट पर खरीदेगा, 100 का हम 20% अगर निकालेंगे तो 80 रुपये होगा। तो ये क्या है हमारा सीपी है। ठीक है, वो खरीदा कितने में, 80 रुपये में। अब कहा उसने मूल कीमत से, तो मूल कीमत यही तो है हमारा 100 रुपये। कह रहा 40% अधिक कीमत पर बेचा, यानी इसको वो 40% अधिक कीमत पर बेचा। तो बताइए आप कितना होगा यहाँ पे, 40 रुपये जब अधिक कीमत पर वो बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। अब ध्यान से समझना, 80 वाली चीज़ को 140 में बेच दिया तो वो कह रहा लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 80 वाली चीज़ जब वो 140 में बेचेगा तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 60 रुपये का। तो 60 का हम डिफरेंस जो है किस पे लेंगे, हम क्रय मूल्य पे लेंगे। ठीक है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 80, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 100, 20 को 80 हो जाएगा और 20 पंच कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से 4 से हम कट करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 15, अब 15 पचे कितना होगा 75। ये हमारा कितना आंसर आ गया 75%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 75% आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में है बताइए, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर होगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब देखेंगे हम आगे जो क्वेश्चन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 131 नंबर क्या है, कह रहा कि यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के, जो छूट है, छूट को हम डिस्काउंट से व्यक्त करेंगे, जो छूट है कह रहा है कि अंकित मूल्य के 1/4 बराबर है, तो एमपी के 1/4। ध्यान से समझना, ये हमारा है 1 और डिस्काउंट कितना है 1 है, यानी और मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य कितना 4। अच्छा बताओ 4 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 4 में 1 का डिस्काउंट दे देगा तो बेचेगा कितने का, 3 का। समझ में आया। तो यहाँ से देखेंगे सीपी एसपी ये क्या है हमारा
मार्क्स प्राइस। अब देखिए ये डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पे। तो 4 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 4। जब वो 1 का छूट पे बेचेगा, 1 रुपया छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में 3 रुपये में। तो ये कितने का था 4 वाली चीज़ 1 का छूट देकर बेचा कितने में 3 में। अब कह रहा उससे उसे 15% का लाभ हो यानी हानि होता है। तो 15% का जो फ्रैक्शन होगा 3 बटे कितना होगा 20 वाली चीज़ को वो 3 रुपये हानि पर बेचेगा तो इसका मतलब कितना होगा 17 बटे कितना 20। यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये हमारा 20 था, 20 वाली चीज़ को कितने में बेचा 17 में। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, जो कहा है उसको निकाल लेंगे। अब देखिए कहा लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात। ठीक है, लागत मूल्य और किसका बिक्री मूल्य का। तो बिक्री मूल्य कौन है ये है, और लागत मूल्य कौन है, लागत मूल्य कौन है ये है भाई। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 होगा और 17 त्रिक का 51 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 51। और यही पूछा है हमें, तो यहाँ से इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 से कट करेंगे तो 20 हो। यहाँ से थोड़ा देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे 60 है। देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा सीपी और रेशियो कितना एसपी बराबर इसको 60 और रेशियो कितना हो जाएगा 51। इसको कट करेंगे कितना 3 से तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 20 रेशियो 17 कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, डी ऑप्शन है भाई, हाँ सही है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा 20 और कितना हो जाएगा 17। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ से देखेंगे हम, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है 132 नंबर है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। कह रहा यक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी थी। हम मान लेते हैं एमपी जो हमारा रहा होगा 100 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है इस पर 10% छूट देकर खरीदा। इस पर हम 10% छूट लेकर निकालेंगे तो 90 रुपये का पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी हमारा कितने का पड़ा भाई 90 रुपये का। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, और ये किसने खरीदा है, ये जो 90 रुपये की वस्तु को खरीदा है ये खरीदा है यक्स ने। ठीक है, अब क्या कहा है कि वाई को 10% लाभ पर बेच दी। यानी ये 10% डिस्काउंट पर कोई चीज़ को लाया और उसके बाद यक्स ने लाया और ये क्या काम किया कि दूसरा व्यक्ति वाई है उसको 10% के लाभ पर बेच दिया। तो चलिए बेच दिया है तो इसको देखेंगे कितना होगा। तो यहाँ से 10% लाभ पर इसका हम निकालेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा 11। 10% फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो एक लाभ हो रहा है 10 से कितना हो जाएगा 11। इसका हम निकाल लेंगे तो यही तो वस्तु बेचा है, तो 11 कितना हो जाएगा 99। तो जो ये 99 है ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है एसपी। क्या है एसपी यानी सेल प्राइस विक्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए कि वो 90 वाली चीज़ 10% के लाभ पर बेचा तो इसको कितना मिल गया 9 रुपये, उसे प्रॉफिट भी हो गया। अब देखिए क्या हुआ, कह रहा लागत मूल्य और बिक्री नहीं सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि वाई ने मद पर मतलब अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी। तो देखिए अंकित कीमत क्या है हमारा, अंकित कीमत तो है हमारा 100 रुपये, और जो वाई ने मद खरीदी अर्थात देखो इसने तो इसको बेच दिया, इसके लिए तो ये 99 रुपये विक्रय मूल्य है, लेकिन ये जो वाई खरीदा है वाई व्यक्ति इसके लिए तो ये क्रय मूल्य होगा। देखिए ये तो बेच दिया तो इसके लिए क्या होगा ये विक्रय मूल्य, लेकिन जो वाई है वाई जो खरीदा है इसके लिए तो क्या है ये सीपी है। तो देखिए इसी का इसका और इसका हमें क्या पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम दे देंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे वाई ने कितने मद पे खरीदा था, ये इसके लिए तो क्या होगा हमारा सीपी और इसके लिए क्या होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये एमपी और रेशियो कितना हो जाएगा वाई का जो है सीपी कितना है 99। तो सीपी 99 है इसका वाई के रिस्पेक्ट में, और ये कितना है 100। तो 100 रेशियो को ही 99 आपको दिखाई दे रहा है, बताइए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा भी
कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके लिए ये जो यक्स है ये बेचा, इसके लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन ये जो व्यक्ति खरीदा है इसके लिए तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य और इसका क्रय मूल्य, वाई का क्रय मूल्य का रेशियो पूछा, हमने बता दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बस घुमावदार है और कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ जाइए, अच्छा है। आइए देखेंगे 133 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी। ठीक है, हम मान ले रहे मार्क्स प्राइस कितना है हमारा, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। वो 20% छूट पर खरीदा, 100 रुपये वाली चीज़ को वो 20% छूट पर खरीदा। तो अच्छा बताओ, 20% के ये छूट पर खरीदेगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 ही तो होगा। ध्यान से समझना, वो कैसे, 20% का छूट निकालेंगे तो कितना होता है, 1/5। 5 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, 4/5। अब इसके बाद ये 100 था, 100 को 20 पंचे 100, 20 चौको 80 ही तो हुआ। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा कि उसे अंकित मूल्य पर बेचा। देखो ये तो था अंकित मूल्य, और ये क्या किया, 10 यानी 20% के 20% क्या हुआ, डिस्काउंट पे ये खरीद लिया। लेकिन ये क्या किया, ये बहुत होशियार व्यक्ति था, इसने इस वाली चीज़ को अंकित मूल्य पर ही बेच डाली। तो ये जो था ये क्या किया, इसी 100 पे क्या कर दिया, बेच दिया। 80 रुपये का खरीदा और जितना उसके मतलब उसका मार्क प्राइस उसमें था उसी पर के दाम पे फिर पुनः किसी को बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या हुआ, तो यहाँ पे जब इसको बेच देगा ये तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसे 20 का। तो 20 का हम डिफरेंस किस पे लेंगे, 80 पे। तो हमें क्या पूछा है बताइए, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ दोस्तों किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है लाभ या हानि। तो ये 80 वाली चीज़ 100 में जब बेच देगा, कहा है कि अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो हमने बेच दिया। तो 20 का डिफरेंस किस पे लेंगे, 80 पे। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। 20 चौको 100 हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 134 क्या है, देखिए, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से, किसी वस्तु का लागत मूल्य अर्थात सीपी जो है अंकित मूल्य से यानी एमपी से कह रहा कि 2/5 है, से कहा तो इसमें गुणा कर देंगे अर्थात 2/5। तो ये हम बताएं इसके लिए यही होता है और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला मान इसका हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए तो अब आपको पता चल गया है सीपी और एसपी, यानी इसका कितना है 5 है। तो यहाँ से मैं एमपी को क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको 500 कर सकता हूँ, इसको कितना कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ। ठीक है, यानी 2 जीरो इसमें बढ़ाओ, 2 जीरो इसमें। अब देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि 10% यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता तो कितना लाभ होगा। ध्यान से समझना, 10% के छूट पर बेचा, तो छूट किस पे बेचा जाता है, अंकित मूल्य पर। तो इस पे 10% का छूट, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10 में 1 का डिस्काउंट दे दिया अर्थात 9/10 में वो बेच दिया। इसका हम निकाल लेंगे, 9/10 निकालेंगे तो यहाँ पे हम 500 का छूट निकालेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 450। ये क्या हुआ, इसका सेल प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे, इस वस्तु का सेल प्राइस कितना हुआ, 450। देखो 200 का खरीदा, 500 का इसका मार्क्स प्राइस था, इस छूट देने के बाद वो कितने की वस्तुएं पड़ी, 450 रुपये का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना लाभ होगा, तो हम आपको बता के आए हैं जो लाभ होगा, जो हानि होगी वो किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कितना है, 200 है। तो यहाँ से देखिए 200 वाली चीज़ को वो बेच रहा है 450 में, तो कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है, 250 का। 250 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सीपी पे। तो इसका डिफरेंस हम इस पे लेंगे,
तो 250 बटे कितना हो जाएगा 200 होगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। यहाँ से देखिए 5 से इसको 50 से कट करेंगे 5 बार और 50 से कट करेंगे 4 बार। अब इसको देखिए 4 से मैं कट कर दूंगा तो 25 हो जाएगा और 25 पंच कितना हो जाएगा 125%। तो ये किस ऑप्शन में है आप बताइए ज़रा देख के इसको बताइए भाई। डी ऑप्शन में है। हाँ डी ऑप्शन में है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ये समझिए लाभ हुआ कि हाँ आप ही बताइए कि 200 रुपये का आप खरीदे थे और उसे 450 बेच रहे थे, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लाभ वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो डिस्काउंट जो चैप्टर है दोस्तों आज क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखेंगे किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। यहाँ से देखिए किसी वस्तु की अंकित कीमत यानी मार्क्स प्राइस और लागत का मतलब क्या दिया है, सीपी। कह रहा कि जो अंकित कीमत है लागत कीमत से 2 गुनी है, अर्थात ये 1 गुनी है तो ये कितना है 2 गुनी। फिर से समझ लेना, जो एमपी है यानी मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 2 गुनी है तो ये 2 गुनी है। अब देखिए आगे क्या कहा है यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट या डिस्काउंट दी जानी चाहिए। 15% लाभ करना हो तो देखो इसको मैं क्या 2 जीरो लगा सकता हूँ, 200, ये कितना हो सकता है 100। तब भी तो ये देखो 1 से 2 गुना है कि नहीं, 100 से 2 गुना हो रहा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कह रहा 15% के लाभ पर बेची जाए। तो देखिए लाभ और हानि किस पर होती है, मैं आपको बता के आया हूँ, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य पे 15% का उसे लाभ हो रहा है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20 होता है। 20 वाली चीज़ को वो बेचेगा 3 रुपये लाभ पे, तो 20 3 23 रुपये और कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल लूँगा, तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो एसपी उसका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 23 बटे कितना हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 20 पंचे कितना होगा 100 और 23 पंचे 115। ध्यान से समझेंगे, ये क्या आया हमारा एसपी आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या आया हमारा एसपी का मतलब विक्रय मूल्य आ गया। तो अब क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत छूट डिस्काउंट दी जानी चाहिए। अब डिस्काउंट आपको किस पे मिलता है ये तो पता ही होगा कि हमेशा मार्क्स प्राइस पे डिस्काउंट हमें मिलता है। तो 200 वाली चीज़ वो 115 रुपये में बेच रहा है, तो आप बताइए 200 वाली चीज़ को यानी मार्क्स प्राइस है वो बेच रहा है 115 रुपये में, तो वो कितने % का डिस्काउंट दिया था 200 रुपये पे जो 115 का बेच रहा है, पता करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 85 रुपये में। ठीक है, तो 85 डिफरेंस आया, 85 बटे कितना हो जाएगा 200। यहाँ से निकालेंगे 85 बटे कितना हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 1 जीरो से यानी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। इसको हम कट करेंगे 2 से जब हम कट करेंगे तो यहाँ दोस्तों 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 2 दूना 4, 42.5%। जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ कोई ऑप्शन है ऐसा? हाँ भैया है, कौन है, डी ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो है 136 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 30% तथा 20% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों 30% कह रहा है और क्या कह रहा है 20%, कितने प्रतिशत छूट एकल छूट के बराबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आइए देखते हैं, करते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे इसका फ्रैक्शन यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे 20% दिया है, ध्यान से देखेंगे। 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। 10 वाली चीज़ में को वो 3% डिस्काउंट दे दिया, 3 का डिस्काउंट, तो बेच कितने का रहा है 7 बटे कितने का 10 का। अब इसमें देखिए 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 का डिस्काउंट दे रहा है, बेच कितने में रहा 4, तो 4 बटे कितना बेच रहा है 5, 4/5। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए कुछ नहीं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पे पचम कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 11। 11 का कितने का अंतर आ रहा है भाई 11 का अंतर। तो 11 का अंतर हम किस पे लेंगे हमेशा, यहाँ पे जो अंकित मूल्य है कितना है 25 है। ठीक है, तो 25 यहाँ पे देखिए ये हमारा या मार्क्स प्राइज होता है दोस्तों, ये क्या होता है सेल प्राइज होता है। तो 11 और किस पे लेंगे अंतर, हमेशा एमपी पे, क्योंकि डिस्काउंट ज्ञात करना है। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। तो 25 चौको 100 और 11 चौको कितना हो जाएगा 44। तो 44% हमारा क्या निकल के आएगा आंसर किस ऑप्शन में है बताइए, 136 के बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे हमने एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो होगा नया चैप्टर। तो दोस्तों अगर आप नए चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के रूप में बताइए कि सर ये चैप्टर पढ़ना है, तभी तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।